Hello everyone, I am Harsh Mishra and today we have a very special guest with us today. उनका नाम मिस्टर नरेश है. मैं चाहूंगा कि वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे. सर, आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू हर्ष फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. बट हमारा इंट्रोडक्शन से ज्यादा जरूरी है कि जो मिशन लेकर हम चल रहे हैं उसके बारे में भी मुझे बहुत आपसे बात करने में बड़ा आनंद होगा. बेसिकली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ. मेरा नाम डॉक्टर नरेश मुड़े. 1998 में मैंने ये रेफी, जो पूरा नाम है रिसर्च एंड स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी साइंस एंड फिलोसॉफी, एस्टेब्लिश किया. और उसके बाद से लगातार हम रिसर्च कर रहे, काफी सारे प्रोग्राम्स हमने डेवलप किए हैं और आज करीब करीब 850 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज देकर हम अब इंस्टीट्यूट लेवल पे यानी स्कूल कॉलेजेस तक हम हमारा ये रिसर्च पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. सर, एज यू मेंशन द डेट की 1998 से यू आर वर्किंग, सो इन टोटल सर वो 27-28 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि इतना लंबा एक्सपीरियंस में एग्जैक्टली क्या क्या माइलस्टोन्स हमारा था, कैसे कैसे हमने काम किया. ये 27-28 साल का रिसर्च, ये तो रिसर्च का बात हुआ. एक्चुअली मैं आपको एक एडिशनल जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये शुरुआत हुई, ये बचपन में मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब हमारे जयंत नारळीकर राव साहब जो एस्ट्रोफिजिस्ट है, I got opportunity to attend their seminars and their classes. So it was amazing experience because my science teacher was astrophysicist. तो वहां से ये रिसर्च के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े तो पता चला कि बाहर की दुनिया में बहुत रिसर्च हो रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया जो है ना, लोगों को ज्यादा तकलीफ दे रही है. तो बीइंग साइकोलॉजिस्ट फिर हमने डिसाइड किया कि जैसे इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके आज दुनिया की लाइफ कितनी इजी की है, तो क्यों ना एज अ साइकोलॉजिस्ट हम ऐसा कुछ करें, कुछ रिसर्च करें, कुछ प्रोग्राम्स बनाएं जिससे दुनिया को कुछ लाभ हो. तो वो रिसर्च शुरू किया. एंड रिसर्च इज ऑलवेज पेनफुल थिंग. यू हैव टू अर्न फ्रॉम हियर एंड देयर एंड यू हैव टू पुट इनटू रिसर्च. तो वही कुछ हुआ. बहुत सारा उसके अंदर स्ट्रगल था, बहुत सारा पेन था, लेकिन वो करते करते अल्टीमेटली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमारे बने हैं कि जिसके द्वारा आज काफी लोगों को, यानी जैसे अगर आप बात करेंगे कि माइंड पावर, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारे चीजें जो है वो लोगों को तुरंत, यानी ये कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम नहीं रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम बन चुका है. तो ऐसे हमने वो रिसर्च को करते करते आज अगर आप देखोगे 98 में हमने शुरू किया वो माइंड पावर पे, और बाद में 2012 में हमने शुरू किया वो नेचुरल मेथड फॉर स्पोकन इंग्लिश, और आज 2018 से हमने वो सबको देना शुरू किया और 2 साल पहले हमने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है. तो आज 850 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हमारे हो चुके हैं. 850 से ज्यादा फ्रेंचाइजी. यस सर, ये बड़े बड़े कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतना फ्रेंचाइजी करना. इसका क्या सीक्रेट सॉस है? ग्रेट क्वेश्चन रियली. क्योंकि मैं सच बताऊं कि हम कोई बहुत बिग बिजनेस है ऐसा नहीं है. ये रिस्पॉन्स हमें केवल और केवल हमारे रिसर्च की वजह से मिला है. हमने जो ये नेचुरल मेथड इनोवेट किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमको डॉक्टरेट भी मिला है, अटल भारत गौरव सम्मान भी मिला है. तो ये इनोवेशन की वजह से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी डेटा तो गूगल में है, यूट्यूब पे है, हर जगह है, लेकिन कुछ रियल, लोगों को कुछ रियल चाहिए. तो ये नेचुरल मेथड हमने डेवलप किया. लोग ग्रामर मेथड से बहुत ज्यादा सीखते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सालों डाल देते हैं, लेकिन ये नेचुरल मेथड से डे 1 से वो स्पॉन्टेनियसली बात करते हैं. जब ऐसा रिजल्ट, अभी मेरे 850 फ्रेंचाइजी में से कई लोग 20-20 साल से खुद का स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और उन्होंने हमारा फ्रेंचाइजी लिया. यू कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रकार का इनोवेशन होगा और कितना उसका रिजल्ट अच्छा होगा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं. Sir, you are also coming up with a new initiative which are training centers under school. तो थोड़ा इसको elaborate करिए ना, क्या है ये? Of course. देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हमारे रिसर्च है. एक तो नेचुरल मेथड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन 98 से मेरा और एक रिसर्च है जो है बच्चों को ऐसा होता है ना कि दिल में बहुत आता है कि भाई मैं 10 घंटा पढ़ाई कर लूं
8 घंटा पढ़ाई कर लूं, लेकिन आपको पता है कि आधे 1 घंटे के बाद उसका कंसंट्रेशन कहीं पे भी नहीं रहता है। वो उसको फिर खाना ही याद आ जाता है, दोस्त याद आ जाते हैं और कुछ याद आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ही हमने 98 से रिसर्च शुरू किया। अब ये इनोवेशन हो गया, रिसर्च हो गया, जो बच्चा 1 घंटा नहीं बैठ सकता है 10-10 घंटा बैठने लग जाए, ऐसा उसका कैपेसिटी वहां पे तैयार हो गई है। तो अब ये चीज हमें हर एक स्कूल तक पहुंचाना है, ये दोनों इनोवेशन। बिकॉज आई डू बिलीव इफ यू प्रोवाइड 2 पावर्स टू किड्स, किसी को, किड्स ही क्यों, किसी को भी ये 2 शक्ति अगर आप दे दो तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। 1 कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड सेकेंड हाउ टू स्टडी। ये 2 पावर अगर किसी के पास है, आप भी समझ सकते हो हर्ष कि वो इंसान अनस्टॉपेबल हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। और ये इनोवेशंस जो है, ये कोई ऐसे ही 2 महीने में 4 महीने में बनाए ऐसा नहीं है। मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे आज के ये इंटरव्यू का होने वाला है। क्योंकि लोग चाहते हैं पढ़ना, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां हैं और पेरेंट्स के अंदर भी ये गलतफहमियां हैं। देखो, कोई भी पेरेंट है तो 4 प्रकार से ही बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। या तो क्या करेंगे, समझाएंगे, या तो बोलेंगे कि भाई इतना पढ़ ले, ये कार दे दूंगा, ये गाड़ी दे दूंगा, या जो भी कुछ दे दूंगा, या फिर डांटेंगे या फिर मारेंगे। अब ये चारों जो सॉल्यूशन है, उपाय, बीइंग साइकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू, ये चारों चीजें जो है विल पावर के लिए चल रहा है कि उसके अंदर से इच्छा जागृत हो। और हमें भी ऐसा ही लगता था कि विल पावर ही सब कुछ है। ये रिसर्च शुरू करने का कारण भी वही है, विल पावर। लोगों को हमारे बचपन में ना बड़े बड़े स्पीकर आते थे, मोटिवेशनल स्पीकर हर्ष, और वो कहते थे कि आप देखो बाबा साहब आंबेडकर ने, लोकमान्य तिलक ने कहाँ पे बैठ के भी पढ़ाई की तो उनके विल पावर से एकदम चमत्कार हो गया, जादू हो गया। तो हमें लगता था कि वो विल पावर की गोली मिल जाए ना तो अपनी भी जिंदगी संवर जाए। लेकिन जब रिसर्च शुरू किया तब पता चला कि सिर्फ विल पावर से काम नहीं बना है। जैसे सिर्फ पिस्टन है तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, आपको टायर भी लगेंगे, एक्सेलरेटर भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। वैसे ही विद विल पावर यू नीड कंसंट्रेशन, यू नीड ग्रास्पिंग, यू नीड दिस। तो ये सब हमारे पास जब होगा तब होगा। तो इसके लिए बाकायदा रिसर्च करके इन पॉइंट्स पे, कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर, सिंसेरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंगर मैनेजमेंट, ये सब के ऊपर रिसर्च करके वो प्रोग्राम बना है एक। और नेचुरल मेथड का मैंने आपको बताया। तो ये दोनों चीजों को हमें हर एक स्कूल तक इसके लिए पहुंचाना है। बिकॉज सी, आफ्टर इन्वेस्टिंग 25 years हर्ष, आपको मैं बता दूं 25 साल जिंदगी के डालने के बाद अब ऐसा लगता है कि ये हमको देकर जाना है। अब 850 मेरे फ्रेंचाइजी हो गए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, बट नाउ आई वांट टू गिव बैक टू माय सोसाइटी, राइट। तो इसके लिए हर एक स्कूल में ये सेंटर बने, बड़े अफोर्डेबल, मिनिमम इसमें उनको मिले, मौका मिले, और सारा सपोर्ट हम देंगे। और इतना ही नहीं, लाखों रुपए के सॉफ्ट स्किल्स, वो सिर्फ सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज वो ले रहे, उसके बदले में हम लाखों रुपए के सॉफ्ट स्किल्स उनको प्रोवाइड करने वाले। Sir, I must say, as the citizen of this country, you are doing a very overwhelming job. ये जो आपने बोला कि after 850 franchises, you are, on a very good scale when it comes to seeing you as a businessman. But now your modus and operandi is to give something to this nation back. So we are very thankful to you, sir. आपने सर पहले mention किया था that you have got some of the very prestigious awards present in India, अटल भारत गौरव अवार्ड, एंड ऑल्सो आपका डॉक्टरेट भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने अचीव किया। इसके बारे में सर बताइए ना। मैं आपको बताऊं कि जितना स्ट्रगल हमने देखा है, कि मैंने जैसे बताया कि रिसर्च इज ऑलवेज पेनफुल, बहुत लॉसेस लिए, बहुत ये हुआ। एक ऐसा टाइम भी आया कि मुझे मन में ऐसा हुआ लॉसेस के बाद, जब पैसा डालते तो देखना पड़ता है कि कहीं मैं अपने आप को लूज ना कर जाऊं। लेकिन उसके बाद जब हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलता है अपने काम का, तो बहुत बहुत प्लीजेंट मोमेंट होता है, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। तो मैं आज भी थैंकफुल हूँ NILM यूनिवर्सिटी का, उनके वाइस चांसलर का, जिन्होंने हमारे इस काम को, हमारे इनोवेशन, 2 इनोवेशंस को, हमें रिसर्च को हमें डॉक्टरेट मिला है। एक नेचुरल मेथड फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड सेकेंड BTT, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वो मिलने के बाद
बहुत बहुत उसका सेटिस्फेक्शन रहा है कि जो किया, जिंदगी दिया, तो यस, समाज ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। सर 850 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज, 28 साल से ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस, इतने बड़े बड़े अवार्ड जिसके लिए लोगों का बस सपना ही होता है जो आपको मिल चुका है, इसके बाद का फ्यूचर प्लान क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि सब आगे आगे भगवान भी हमको साथ देते हैं, गुरु भी हमारे साथ देते हैं। आगे का प्लान जैसे मैंने बोला है कि तो पावर्स वो हमारे हर एक सिटीजन को अनस्टॉपेबल कर देगा। वो दोनों चीजें, एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे मैं अलग लैंग्वेज में आपको बोल चुका हूं कि बच्चों को हाउ टू स्टडी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का और उसका ही पार्ट है बच्चों के लिए, लेकिन बड़ों को भी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, तो वो हमें समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। एंड सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल, लाइक पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो जरूरी है। इसके लिए मैं हर्ष आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कई लोग ऐसा हमें बार बार बोलते हैं कि इंग्लिश इतना कंपलसरी क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको छोटी बात बताता हूँ कि कोई छोटा बिजनेसमैन है, छोटी कंपनी है भैया, लेकिन उसके ड्रीम तो बड़े हो गए ना अकल। अब उसने 10 लोग अपॉइंट किए हैं और उनको ट्रेन कर रहा है 10-12 साल, जैसे आपकी भी टीम है, आप ट्रेन कर रहे हो, तो आपको भी जब बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करना है तो आपको पता है कि फ्रांस में भले वो लोग फ्रेंच में बात कर रहे हैं, लेकिन जब दुनिया से बात करना पड़ता है तो वहां के जो कम्युनिकेटर है वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो वैसे आपके आज छोटा बिजनेस है, कल जब बड़ा होगा तो सारी दुनिया से आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन तब आपके एम्प्लॉय जिनको आपने 12 साल से तैयार किया है, केवल और केवल इंग्लिश की वजह से आपका बिजनेस रुक रहा है, तो आप पसंद नहीं करोगे। इसके लिए छोटा कंपनी हो, बड़ा हो, हर कोई इंटरव्यू में भले बाद में इंग्लिश में बात नहीं करना पड़े, इंटरव्यू में क्यों ये चेक करते कि इंग्लिश आता है नहीं आता है, वो फ्यूचर को दिखता है, समझता है, उनके अपने ड्रीम्स होते हैं। इसके लिए मैं हर एक को, आप फार्मर हो, आप एक्सपोर्ट करोगे, क्यों किसी और पे डिपेंड रहते हो, खुद करो। कोई आप कुछ बढ़िया पढ़ना चाहते हो, देखिए आज विदाउट इंग्लिश अगर 500 अपॉर्चुनिटीज है तो विद इंग्लिश 5 लाख अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो इसके लिए 2 चीजें मैं हर एक को देना चाहता हूं, और यही हमारे रेफी का मिशन है। वी आर ऑन मिशन एक्चुअली, क्योंकि जिंदगी भर उसी तरीके से काम किया है। रेफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इस मिशन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर आपने विल पावर के बारे में बताया, पेरेंट्स भी यही 4 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो क्या सच में विल पावर ही ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली क्या है सर? प्लीज समझाइए आप। ग्रेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हमने भी तो बचपन में वही सुना है कि अगर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये सुना है, बराबर है। शायद हर्ष आपने भी यही सुना होगा बचपन में। अभी भी हम वो बातें सुनते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रिसर्च में जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि समझो यहाँ पे अगर मैं एक 300 केजी का वेट यहाँ पे रख देता हूँ और मैं आपको ऑफर करता हूँ हर्ष कि आप ये 300 केजी का वेट जो है आप उठा लो, आई विल गिफ्ट यू 1 करोड़। आपको पूरा गारंटी कि हाँ इनके पास है, ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे बताइए आपको दिल से होगा या नहीं होगा कि मैं करूं या नहीं करूं? यस हर्ष, आपको बिल्कुल होगा सर। लेकिन आप उठा पाओगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर विलिंगनेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम इज विथ स्ट्रेंथ। यानी अगर मैं आपको पैसे का लालच दूं तो भी यही प्रॉब्लम है। चलो आपके कोई सीनियर हो गए, जैसे मम्मी पापा या कोई भी, वो आपको डांट के बताए तो आपको लगेगा डांट खाने से अच्छा है मैं उठा लूं, लेकिन फिर भी आप नहीं उठा पाओगे। या फिर आपको बहुत प्रेम से समझाया जाए तो चलो समझ लेंगे, कोई आपके गुरु है, टीचर है, उन्होंने प्रेम से समझाया तो आप बोलोगे चलो मैं ट्राई करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं उठा पाओगे। बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर विलिंगनेस, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, वंस यू आर गुड इनफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कैपेसिटी ही नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए हर्ष कि क्या वो कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो ही नहीं सकती? हो सकती है सर। यस, great answer. Thank you for supporting me with this, because I would like to explain this to teachers, parents, even trustees, even
फॉर स्टूडेंट्स। समाज को ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बच्चों के विल पावर में है ही नहीं, उनके अंदर कूट किसको लगता है कि मैं क्लास में फर्स्ट ना हूं? आप बताइए, कोई है? हर एक को लगता है कि मैं फर्स्ट रैंक लूं, लेकिन प्रॉब्लम उसकी कैपेसिटी के साथ है। जैसे यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आपको साइंटिफिकली ट्रेन किया जाए तो आपकी वो स्ट्रेंथ मैं 2 से 3 महीने के अंदर आपके अंदर दिखा सकता हूँ, जो बॉलीवुड स्टार्स करते भी है ना, अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेंथ देते हैं, वीक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हॉलीवुड में भी वो हमने देखा है। देयर आर वेज टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, राइट? 180 डिग्री में पूरा चेंज हो जाता है। लोग 360 बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। 360 में वापस आप वही पे आके खड़े हो जाओगे। 180 तो पूरा चेंज हो सकता है। यही बात हमें अपने माइंड पावर पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि लगातार वो स्टेडी रहे। जैसे कोई चीज आप हाथ में उठाओ, थोड़ी देर के बाद आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उस देर तक आप स्टेडी तरीके से उसको उठा के रख पाओगे, लेकिन बाद में आपका हाथ शेक हो जाएगा। वैसा ही मेंटल स्ट्रेंथ अगर उनमें नहीं है, अब वो मेंटल स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जो हम बाकायदे ट्रेन करके एडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे पुराने सब इसमें ऐसे स्क्रिप्चर्स में ये सारी बातें हैं। अब हम उसको सिर्फ उनको ही इंप्लीमेंट करना है ऐसा नहीं, साइंस भी बहुत आगे बढ़ चुका है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हर एक बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल स्ट्रेंथ, ग्रास्पिंग पावर, इस सब चीजों में हेल्प कर सकते हैं। एंड यू विल फाइंड दे विल डू मिरेकल्स। लोग बच्चों को, हमें किसी भी बच्चे को है ना, कोई उसको कोई इंसल्ट नहीं करना है, उसके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना है कि तू कर ही नहीं सकता है। लोग क्या करते हैं, वो बच्चे को ये करते हैं, ना कि उसकी प्रोसेस को। ही वो बच्चा प्रोसेस मिस कर रहा है, ना कि वो बच्चा खुद खराब है। आप उसको ट्रेन करो, वो करने लग जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ऑल राइट सर, मैं भी ऐसा आपके बोलने के बाद मैं मान लूंगा कि ये सिंपल है। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि जो भी ये व्यू कर रहा है वो एटलीस्ट आपके जो इंस्टीट्यूशन है वहां से एटलीस्ट एक बार काउंसलिंग कॉल तो ले। सर, एज यू मेंशन कि आप 1998 से काम कर रहे हैं, इट्स बीन मोर देन 28 इयर्स। वो बच्चे जिनको आपने वो टाइम पे ट्रेनिंग दिया था, मतलब 20-25 साल पहले, वो अभी करेंटली करियर में क्या कर रहे हैं सर? ग्रेट। आज भी वो बच्चे ऑलमोस्ट महीने में एक बार तो भी हमें मिलने आ जाते हैं, कई लोग तो रोज आते हैं। अब वो जो बच्चे हैं जिनके ड्रीम्स कुछ लिमिटेड थे, क्यों लिमिटेड थे? क्योंकि उनकी उतनी कैपेसिटी, देखो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है ना, उतना ही वो ड्रीम वो देखता है, उतनी ही वो सोच रखता है। जब उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, जैसे मैंने बोला ना कि 1 घंटा जो बैठ नहीं सकता 10-10, 15-15 घंटे बैठने लग जाए, कैपेसिटी बढ़ गई तो सपने भी बड़े हो गए। तो आज वही बच्चे देखो, कई बच्चे गूगल में काम कर रहे हैं, कोई अमेजोन में कर रहे हैं, किसका खुद का स्टार्टअप है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये सब अपने अपने करियर में जो उन्होंने सोचा नहीं था उस लेवल पे वो चले गए। अब मेरे अपनी कंपनी में मैं आपको बोलूं, मेरे टेक्निकल हेड है अक्षय, व्हेन ही केम टू मी ही वाज एट 49%, बट ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद 84। अब ये परसेंटेज की बात नहीं है, अप्रोच बदल गया, स्टाइल बदल गई, तो परसेंटेज में अपने आप दिख जाता है। बट वी आर वर्किंग ऑन देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, ओवरऑल पर्सनैलिटी, इस सब चीजों पे काम करते हैं तो परफॉर्मेंस अपने आप बदल जाता है। तो वही ऐसे आप देखोगे तो कई बच्चे हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जिससे वो बड़े बने वो एक बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही करियर उन्होंने चूज किए। ऑलराइट सर, नेचुरल मेथड जो होता है जिसके लिए आपको डॉक्टरेट भी मिला हुआ है, उसको थोड़ा सेलिब्रेट करिए ना, एग्जैक्टली हाउ दैट वर्क्स। नेचुरल मेथड, ये तो आपको मैं बताऊं, हमारा जो मेन रिसर्च है ना माइंड पावर का, उसके बाय प्रोडक्ट में हमको ये मिला है। क्योंकि जब हम माइंड पावर पे काम कर रहे थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते थे, तो लोग कहते थे सर हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। और वो जब ऐसा कहते थे तो हम कहते थे भाई जाओ भाई स्पोकन का क्लास करो, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश के वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो स्पोकन का क्लास। तो कहते थे 2 बार किया, 3 बार किया। उनका कहना रहता था कि सर आपका ट्रेनिंग बराबर है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग अच्छे से मिला, लेकिन इंग्लिश हमें नहीं आता, इसके लिए हम नहीं कर पाते। और हमें लगता था कि ये 2-3 बार कर रहा है, ऐसा जो कह रहा है। बीइंग टीचर एक हमारा एटीट्यूड होता है ना कि यार ये ऐसा ही फेंक रहा है। तो यही सोच के साथ हम कहते थे कि भाई आप सीरियसली करो। लेकिन बाद में चेक किया तो लोगों ने सच में 2-2, 3-3 बार ये सब कोर्सेज किए और फिर भी नहीं आ रहे। और आपको मैं बताऊं हर्ष, एक इंटरेस्टिंग बात, हमने जब ये रिसर्च शुरू किया, बिकॉज देखो रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब उसको चाहिए रहता है कि भाई
लेट अस डू सम रिसर्च फॉर ऑन दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमने ये टॉपिक लिया, फिर जब पता चला कि स्पोकन का क्लास करके भी नहीं आ रहा है, तो फिर हमने शुरू किया, और टॉपिक था हमारा व्हाई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आर अनएबल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। और फिर रिसर्च शुरू किया, फिर हमने खुद ग्रामर से सिखाया, और यू विल नॉट बिलीव वो मेरी बैच में डॉक्टर्स थे और वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो तब मुझे क्लिक हुआ कि यार अगर डॉक्टर से, देखो उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है तभी डॉक्टर बने, मेडिकल साइंस का एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब टफ एजुकेशन है। अब वो भी नहीं कर पा रहे, जब हमने देखा तो तब क्लिक हुआ कि नहीं, कहीं तो भी सिस्टम में गलती है। और सिस्टम में गलती क्या थी? देखो आप मुझे बताओ हर्ष, दुनिया का कौन सा इंसान अपनी लैंग्वेज ग्रामर से सीखता है? इतनी सारी लैंग्वेजेस दुनिया में है, कोई बताओ कि किसी ने अपनी खुद की लैंग्वेज ग्रामर से सीखी है? कोई नहीं सीखता है। अब मैं मराठी हूं, अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, अभी क्या हिंदी का ग्रामर मैंने पहले सीखा, वो तो सुन सुन के मैंने हिंदी सीखा। तो जब ये लैंग्वेजेस हम इस तरीके से नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीख सकते हैं तो इंग्लिश भी सीख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे एक पुराना पैटर्न चल रहा है, तो जैसे अंग्रेजों ने क्यों हमको इंग्लिश ग्रामर से सिखाया? अरे उनको कौन से ऑफिसर चाहिए थे भाई? उनको एकदम लो लेवल के, जो बोलते हैं ना, ऐसे ही लोग चाहिए थे कि दो हमारी सेंटेंस समझ ले और काम कर ले। तो उन्होंने जरा मतलब बिना मेहनत का काम, थोड़ा सा कुछ सिखा दो, खत्म करो। लेकिन नेचुरल प्रोसेस में ऐसा लैंग्वेज नहीं सीखा जाता, और वही गलती फिर बार बार हम भी दोहराते रहे हैं। और देखना, आप चेक करना, लोग 10-10, 20-20 साल से ख्वाब रखते हैं मन में कि मुझे इंग्लिश में बात करना है, कितने यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, कितने बुक्स पढ़ लेते, कितने कोर्सेज कर लेते, फिर भी बोलते मुझे नहीं आता, और बाद में अपने आप पे डाउट करते। वो डॉक्टर, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, उन्होंने मुझे पूछा सर मैं कभी सीख पाऊंगा क्या? शायद मेरे में उतना, मैं बोला सर क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मेथड गलत है। आप मुझे एक सिंपल बात बताना हर्ष, कि आप अब जो ये सब इतना बढ़िया काम आप करते हो, अगर आपकी मेथड गलत है, आपके वीडियो में जो एडिट करते हैं, कैमरा मैन है, सब है, उनकी मेथड गलत होगी तो एक तो भी आपको सही शूट मिल पाएगा। हाँ, आपका अगर माइक लगाने का तरीका गलत है तो क्या आपको सही साउंड मिल पाएगा? तो छोटी चीज है, करेक्ट। लेकिन अगर गलत है तो गलत है, वो कुछ भी कर लो उससे, विथ रॉन्ग मेथड यू कैन नॉट गेट राइट आउटपुट। मेक सेंस। तो यही चीजें हमने देखी, और फिर हमने रिसर्च शुरू किया, तो पता चला कि हर एक जन अलग अलग नाम से देते हैं, लेकिन है ग्रामर मेथड ही, जो कि नेचुरल वे नहीं है। खाना हम ऐसे खाएंगे तो ही डाइजेस्ट होगा, अगर डॉक्टर ने नली डाल दी उसमें से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। कोई भी आर्टिफिशियल चीज चलती नहीं है, तो ग्रामर मेथड भी आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो उस नेचुरल मेथड को डेवलप करते समय अब मैं थोड़ा आपको उसका साइंस समझाता हूं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ उसका क्या हुआ है वो मैंने बताया, इसके पीछे का साइंस ये है। देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूं या फिर आप भी बात कर रहे हो हर्ष, तो बात ट्रिगर कहां से हो रही है? इमोशन, और अपने आप सेंटेंस आ रहा है, राइट? करेक्ट। आपको बनाना पड़ रहा है सेंटेंस? नहीं, बिल्कुल। इमोशन के साथ पॉप अप हो गया, अपने आप निकल जा रहा है सेंटेंस, एग्जैक्टली, राइट? यही होना चाहिए। द सेंटेंस शुड गेट ट्रिगर by emotions, not with structure. But in grammar method, आपको सेंटेंस कहां से ट्रिगर हो रहा है? इमोशन से हो रहा है, तो इमोशन से अपनी मदर टंग में आ रहा है। फिर आपको अभी देखिए, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन इमोशंस एंड लैंग्वेज, दैट्स सो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहा है। जब हिंदी बात करेंगे, मराठी बात करेंगे, या फिर ब्रिटिश है तो उसको इंग्लिश बात करेगा, तो अपने आप ट्रिगर होगा। देयर इज कनेक्शन बिटवीन इमोशंस एंड सेंटेंसेस, बट इन ग्रामर मेथड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस। तो इसमें इमोशन कहाँ है? तो फिर अपने आप कहाँ आएगा? क्योंकि बात करते समय तो मुझे पहले इमोशंस आएंगे ना, फिर ट्रिगर होना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है। तो ये इसका साइंस आप बड़े इजी तरीके से आप समझ, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इमोशन से ट्रिगर होगा तो अपने आप आएगा, और स्ट्रक्चर से करेंगे तो फिर वापस गए ट्रांसलेशन में। और इतना वक्त तो होता नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बात करनी होती है, अपने आप आना चाहिए। इसके लिए अपने आप आना है तो प्लीज फॉलो नेचुरल मेथड। वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन नेचुरल मेथड। तो मैं तो आपको भी खास पूरे हिंदुस्तान के हमारे लोगों को प्रार्थना करेंगे कि डोंट वेस्ट योर टाइम विद ग्रामर मेथड्स। वी आर देयर टू हेल्प यू। आपको तुरंत आपका ये ना जिंदगी डालने का सब्जेक्ट नहीं है, एक छोटी सी लैंग्वेज सीखना है, 10-15 दिन, महीना, 2 महीने में खत्म करनी चाहिए।
तो वो करने के लिए हम आपको नेचुरल मेथड देने के लिए तैयार है। आइए, उसको करते हैं और साथ वो सीख के चलो अपने देश का कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा काम हमारे से हो जाए, कुछ सेवा हो जाए। तो यही भावना से हम आपको ये सब कुछ दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो बहुत पैसा मांग सकता हूँ, लेकिन वी आर नॉट डूइंग इट। वी आर रेडी टू हेल्प यू विथ मिनिमम थिंग्स। Sir, I want a quick answer from you on this topic. Counseling एक बहुत debatable topic है. There's a bunch of people who believe that counseling doesn't work in real life. So you have also done counseling for a good period of time. इस पे आपका क्या टेक है सर? ये सच में वर्क करता है कि बस? हाँ। तो काउंसलिंग का एक थोड़ा सा है ना, आपने जो बोला है ना वो फैक्ट भी है कि कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग में सिर्फ हम बात कर रहे हैं, पता कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन सही तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत लोगों को बहुत फायदा होता है। मैं नाम तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमने देखी है कि उसका जीवन बिल्कुल वेस्ट था, लेकिन वो अपने आप को नॉस्ट्राडेमस ने लिखा है वो इंसान वो समझता था कि मैं वो जो लिखा है दाढ़ी वाला वो मैं ही हूँ। ऐसे ऐसे केसेस भी देखे, लेकिन आज वो बिल्कुल वेल सेट है, सब कुछ उसका अच्छा है। तो उसके बाद एक स्टेज के बाद क्या होता है ना, उसको दवाई देना पड़े। कोई अपनी भ्रम में जीता है, जीते 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 ऐसा एक स्टेज आता है कि उसको दवाई शुरू करना। लेकिन सही हेल्प से, सही काउंसलिंग से वो लोग वापस नॉर्मल जिंदगी में आकर बड़ा अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स है कि जिनके पेरेंट्स ने तो उनको एडमिट कर दिया था, गोलियां शुरू कर दी थी, लेकिन हमारे साइकोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को हमारे प्रेम की ज्यादा जरूरत है, हमारे उनको समझने की ज्यादा जरूरत है, दवा की नहीं। दवा तो यस जब बहुत कंपलसरी है तो दवा देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम उनको सही तरीके से अगर समझे और हेल्प करें तो दे कैन डू मिरेकल्स लिटरली। और मैंने देखा है। Sir, while doing research before this podcast, I was researching about you actually, and I have also find out कि आपको ISO certification भी मिला हुआ है। Yes. कैसे हुआ सर वो? ISO सर्टिफिकेशन हमने खुद अप्लाई किया, क्योंकि जब तक अपनी प्रोसेस, अभी देखो इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं तो हमारी सारे जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, वो प्रोसेस कंप्लीट सिस्टमैटिकली काम करनी चाहिए। और उसमें ISO सर्टिफिकेट बड़ा काम करता है, क्योंकि उनके ऑडिट्स होते हैं, सब होता है, वो बड़ा अच्छे तरीके से वो गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, और या ऑफ कोर्स असेसमेंट भी अच्छा होता है। तो इसीलिए हमने वो ISO सर्टिफिकेशन कंप्लीट कराया, एंड आई एम वेरी हैप्पी वी रिसीव्ड दिस ISO सर्टिफिकेशन। परफेक्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, इसी के लिए ISO भी आपने सर्टिफिकेशन लिया। यस, आपको नरेश मुड़े रहे ना रहे, काम चलते रहना चाहिए, जो रिसर्च हुआ है दुनिया तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच सर टू बी हियर विद अस टुडे। थैंक यू हर्ष फॉर इनवाइटिंग अस हियर, एंड वी आर वेरी हैप्पी। और एक लास्ट मैसेज मैं सबके लिए देना चाहूंगा। वी आर वर्किंग फॉर एवरी सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। हमारे भारत देश के हर एक व्यक्ति के लिए हमें काम करना है। कुछ ऐसे प्रोग्राम है, इंग्लिश तो एक बात हुई, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हमें समाज तक देने हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं हमारे मिशन में जुड़ने के लिए, हम अपने देश की कुछ अच्छी सेवा कर पाए, इसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। थैंक यू।